गाइस स्वागत है आपका एक और आपकी फेवरेट वीडियो में मींस एडवांस स्ट्रक्चर्स की वीडियो में। आई नो कि आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ये वीडियोस आप देखना पसंद करते हो। इट मींस ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इन एक्सप्रेशंस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हो और आप इनको इंग्लिश में भी ऐड करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस कि आप धीरे धीरे लर्न कर रहे हो और उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो और न्यू चीज़ें मीन्स न्यू वर्ड सीखने की कोशिश कर रहे हो। सो गाइस इट्स वेरी नाइस थिंग दैट यू आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ नेचुरल एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश एज वेल। सो डेफिनेटली अगर हम ऐसे नेचुरल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है, इंप्रेसिव हो जाती है। सो इसीलिए आज की वीडियो में भी मोर 5 हम एडवांस स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ये भी बहुत यूजफुल हैं, जितने ये यूजफुल हैं उतने ही ईजी हैं यूज करने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, तो आई होप कि आप इनको एंड तक देखोगे और लर्न करने की कोशिश करोगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़ होने वाला है। हम सब अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि किसी को झूठा दिलासा मत दो या फिर झूठी तसल्ली मत दो। तो जब भी आप बोलते हो ना झूठी तसल्ली देना या फिर झूठा दिलासा देना, वहाँ पे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं टू गिव फॉल्स कंफर्ट। टू गिव फॉल्स कंफर्ट। इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में यूज करने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट, फिर आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस टाइप। मतलब जैसा भी सेंटेंस बनाओगे, जिस भी टाइम के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाओगे वैसे ही आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर गिव फॉल्स कंफर्ट। गिव यहाँ पे मेन एक्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टाइम। अगेन गिव, गेव, गिव्स, गिविंग, जैसा भी टेंस रहेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका फॉल्स कंफर्ट, गिव फॉल्स कंफर्ट, देन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस जो भी होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मुझे झूठी तसल्ली मत दो या फिर मुझे झूठा दिलासा मत दो, तो आप क्या बोलोगे? डोंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू मी। डोंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू मी। तुम उसे झूठा दिलासा दे रहे हो। यू आर गिविंग फॉल्स कंफर्ट टू हिम। यू आर गिविंग फॉल्स कंफर्ट टू हिम। ऐसे कैसे तुम उसे झूठी तसल्ली दे सकते हो? हाउ कम यू कैन गिव फॉल्स कंफर्ट टू हर। हाउ कम यू कैन गिव फॉल्स कंफर्ट टू हर। मुझे झूठी तसल्ली देना बंद करो। स्टॉप गिविंग फॉल्स कंफर्ट टू मी। स्टॉप गिविंग फॉल्स कंफर्ट टू मी। तो गाइस जब भी आपको बोलना है किसी को झूठी तसल्ली देना या दिलासा देना, तो वहां पे आप बोलोगे गिव समवन फॉल्स कंफर्ट या फिर टू गिव फॉल्स कंफर्ट। मतलब आप सेंटेंसेस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है दैट इज ऐसा क्या हो गया कि। हम अपनी कॉन्वर्सेशन में अक्सर ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि तुमने वहां जाना बंद कर दिया। ऐसा क्या हो गया कि तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। या फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम पार्टी में नहीं गए या फिर तुमने उसे फ्लैट रिफ्यूजल दे दिया, मीन साफ मना कर दिया। तो बहुत जगह पे हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। जहां पे भी आपको बोलना है ऐसा क्या हो गया कि, इंग्लिश में आप सिंपली यूज करोगे व्हाट हैपेंड दैट। व्हाट हैपेंड दैट। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे व्हाट हैपेंड दैट, उसके बाद सिंपली सेंटेंस जो भी आप बोलना चाहते हो। व्हाट हैपेंड दैट, उसके बाद सेंटेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें। ऐसा क्या हो गया कि तुमने उसे साफ मना कर दिया, तो हम कहेंगे what happened that you gave him a flat refusal. What happened that you gave him a flat refusal. साफ मना करना to give someone a flat refusal आप बोल सकते हो। ऐसा क्या हो गया कि तुमने वहां जाना बंद कर दिया। What happened that you stopped going there. What happened that you stopped going there. ऐसा क्या हो गया कि तुम पार्टी में नहीं आए। What happened that you didn't come to the party. What happened that you didn't come to the party. ऐसा क्या हो गया कि तुमने उससे बात करना बंद कर दिया। What happened that you stopped talking to her. What happened that you stopped talking to her. So guys आप अपने हिसाब से अपनी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। What happened that, उसके बाद सेंटेंस। नेक्स्ट जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है दैट इज और तो और। कई बार हम अपनी कॉन्वर्सेशन में सेंटेंसेस बोलते हैं कि उसने ऐसा किया और तो और ऐसा भी हुआ। उसने मेरी मदद की और तो और मुझे घर पर भी ड्रॉप कर दिया। तो जहां पे भी आप बोलते हो ना और तो और, वहां पे इंग्लिश में हम यूज करते हैं व्हाट्स मोर। व्हाट्स मोर।
सबसे पहले आप यूज करोगे अपना फर्स्ट सेंटेंस जो भी बोलना चाहते हो, फिर आप यूज करोगे व्हाट्स मोर, उसके बाद अपना सेकेंड सेंटेंस या फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस आप यूज कर लोगे। जैसे दो सेंटेंसेस है, उसने मेरी मदद की, पहले ये आ जाएगा, उसके बाद व्हाट्स मोर, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो भी आप बोलोगे। जैसे इसी एग्जांपल को हम देखें कि उसने मेरी मदद की और तो और मुझे पैसे भी दे दिए, तो आप कैसे बोलोगे? ही हेल्प्ड मी, व्हाट्स मोर ही गेव मी सम मनी। ही हेल्प्ड मी, व्हाट्स मोर ही गेव मी सम मनी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें कि उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया और तो और मुझसे बात करना भी बंद कर दिया, तो आप बोलोगे he didn't invite me to the party. He didn't invite me to the party. What's more, he stopped talking to me. He didn't invite me to the party. What's more, he stopped talking to me. तो जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलना है और तो आप बोलोगे what's more. What's more. नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है दैट इज तुम्हें क्या। जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हें क्या, करने दो उसको जो करना है, तुम्हें क्या, छोड़ दो उसको उसके हाल पर, तुम्हें क्या, खेलने दो उसे, तो जहाँ पे भी आपको बोलना है कि तुम्हें क्या, तो वहाँ पे हम बोलेंगे व्हाट टू यू। व्हाट टू यू बहुत ही सिंपल है सेंटेंसेस में यूज करना। सबसे पहले आप बोलोगे व्हाट टू यू, उसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस आप इजीली यूज कर लोगे जो भी बोलना चाहते हो। व्हाट टू यू, उसके बाद सेंटेंस। आप चाहो तो व्हाट टू यू को आप डिफरेंट सेंटेंस के तौर पर यूज करते हो। व्हाट टू यू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद अपना नेक्स्ट सेंटेंस आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें कि तुम्हें क्या, करने दो उसे जो करना चाहता है, तो आप बोलोगे व्हाट टू यू लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। व्हाट टू यू लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स। तुम्हें क्या, खेलने दो उसे। व्हाट टू यू लेट हिम प्ले। व्हाट टू यू लेट हिम प्ले। तुम्हें क्या, बोलने दो झूठ अगर वो बोलना चाहता है तो। What do you let him speak lie if he wants, या फिर what do you let him lie if he wants। तुम्हें क्या, जाने दो उसे। What do you let him go। What do you let him go। तो जब भी आपको बोलना है तुम्हें क्या, तो आप बोलोगे what do you। हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर है दैट इज जमाना हो गया है। कई बार हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं कि हमें किसी काम को किए हुए जमाना हो गया है। जैसे हमें बाहर का खाना खाए हुए जमाना हो गया है, या फिर आप कहीं बाहर रहते हो घर से, तो आप बोल सकते हो कि घर का खाना खाए हुए जमाना हो गया है, वहां गए हुए जमाना हो गया है, थिएटर में मूवी देखे हुए जमाना हो गया है, या फिर इकट्ठे टीवी देखे हुए या बात किए हुए जमाना हो गया है, उससे मिले हुए जमाना हो गया है। तो जब आप ये बोलते हो कि आपको कोई काम किए हुए बहुत समय हो गया है, ईयर्स हो गए हैं, जमाना हो गया है, तो वो एक्सप्रेशन के लिए या मीन्स उस एक्सप्रेशन के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं इट हैज बीन एजेस। इट हैज बीन एजेस। सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज करोगे इट हैज बीन एजेस। इट हैज को आप इट्स बीन एजेस भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो विन वर्ड है वो बताएगा कि आप इट हैज की बात कर रहे हो, इट इज की नहीं। इट हैज बीन एजेस या फिर इट्स बीन एजेस, उसके बाद आप लगाओगे सिंस। सिंस के बाद आप यूज करोगे अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मीन्स जो भी आप बोलना चाहोगे उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसको बोलेंगे। इट हैज बीन एजेस, सिंस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का रूल। जैसे वहां गए हुए जमाना हो गया है, तो आप बोलोगे इट हैज बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर। इट हैज बीन एजेस सिंस आई वेंट देयर। उससे बात किए हुए जमाना हो गया है। It has been ages since I talked to her. It has been ages since I talked to her. घर का खाना खाए हुए जमाना हो गया है। It has been ages since I had homemade food. It has been ages since I had homemade food. उससे मिले हुए जमाना हो गया है। It has been ages since I met him. It has been ages since I met him. थिएटर में मूवी देखे हुए जमाना हो गया है। It has been ages since I watched movie in the theater. It has been ages since I watched movie in the theater. So guys, ये थे 5 स्ट्रक्चर्स जो हमने आज के वीडियो में सीखे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपको पसंद आए होंगे। आप इन स्ट्रक्चर को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश जरूर करोगे। और ये एक सेंटेंस आपके लिए है, मीन्स आप इसको प्रैक्टिस करो और कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना कि हम इसे कैसे बोलेंगे। So it's all about today guys. Let's meet in the new video with new structures, new content. Till that time, all the best. Keep watching, keep learning and keep practicing.